बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 नवंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अजीज़ दोस्त, वली अहद की वाइट हाउस में मेज़बानी मेरे लिए एजाज़ है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा कि सऊदी अरब अमरीकी मुआशियत में सरमायाकारी को $1 ट्रिलियन तक बढ़ा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वाइट हाउस में मुलाकात के दौरान वली अहद ने कहा, सऊदी अरब के अमरीका के साथ पार्टनरशिप से मसनूई जहानत में ताउन के हकीकी मौक़े होंगे और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ज़रूरी है। ओवल ऑफिस में सऊदी वली अहद ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम ये ऐलान कर सकते हैं, हम $600 अरब की सरमायाकारी को तकरीबन $1 ट्रिलियन तक बढ़ा रहे हैं। सदर ट्रंप ने सरमायाकारी की रकम की तस्दीक कहा तो इस पर वली अहद ने जवाब दिया कि बिल्कुल यकीनी तौर पर। इससे पहले सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वाइट हाउस पहुंचे तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका शानदार खैर मकदम किया। इस मौके पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने खैर मकदमी तकरीब के दौरान वाइट हाउस के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। तैयारों का फ्लाई पास दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की मजबूती और गहराई को जाहिर करता है। प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ करते हुए उन्हें अपना देरीना और अजीज़ दोस्त कहते हुए कहा कि उनकी वाइट हाउस में मेज़बानी करना एजाज़ की बात है। उन्होंने सऊदी अरब को एक मजबूत और अहम इत्तेहादी करार दिया और शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इससे पहले जो सऊदी वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने मंगल को वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप के मुलाकात के दौरान कहा था कि दौरे के दौरान सदर ट्रंप और अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत मसनूई जहानत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के गिर्द घूमेगी, जो विजन 2030 उसकी हिकमत अमली से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान F-35 जहाज़, टैंक, जौहरी तवानाई और AI के मुआहदे हो गए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ दिफाई और तकनीकी मुआहदों के एक पैकेज की मंजूरी दी है, जिनमें जदीद लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त, फौजी मुआहदे और इसके अलावा तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में स्ट्रेटजिक ताउन शामिल है। सबक वेबसाइट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एलामिया में बताया गया कि अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी फरोख्त करने की मंजूरी दी है, जो सऊदी फ़ज़ाई सलाहियतों को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों के दफ़ाई शराकत की तोसी देने का बाइस बनेगी। इसके अलावा सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के लिए 300 टैंकों उसकी फ़रोख्त का मुआहदा वो भी तय पाया है, जो रियाद और वाशिंगटन के दरमियान जारी जो फौजी ताउन है उसकी तसलसल का हिस्सा है। 2 सऊदी भाइयों की ईमानदारी, गवर्नर तबूक ने एजाज़ से नवाजा। गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 2 सऊदी भाइयों को उनकी ईमानदारी उससे नवाजा है। एजाज़ से उन्होंने सहराई इलाके से मिलने वाली खतीर रकम पुलिस के हवाले की थी। आज न्यूज़ के मुताबिक तबूक रीजन की तीमा कमिश्नरी के रहायशी 2 भाई मोहम्मद और सयाह अलतवी ऊँटों को चराने के बाद वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें कपड़े का थैला मिला जो नोटों से भरा हुआ था। दोनों भाइयों ने फौरी तौर पर थैले को करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया ताकि रकम उसके असल मालिक तक पहुँच सके। उनकी दयानतदारी के बारे में जब गवर्नर तबूक को इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर दोनों भाइयों को गवर्नरेट में मदऊ किया और उन्हें एजाज़ से नवाजा। गवर्नर तबूक ने दोनों भाइयों से मुसाफा करते हुए कहा, दयानतदारी की मिसाल आपने पेश की, वो वतन अजीज़ के बेटों का खासा है। गवर्नर ने दोनों भाइयों को न सिर्फ एजाज़ से नवाजा बल्कि नकद इनाम भी दिया। सऊदी अरब में कमर्शियल हेलीकॉप्टर सर्विस फ्राहम करने का मुआहदा। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के तहत द हेलीकॉप्टर कंपनी THC ने, जो सऊदी अरब की आला तरीन तजारती हेलीकॉप्टर ऑपरेटर है, दुबई और शो में अल मुसाफिर के साथ एक तारीख साज मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब में कमर्शियल हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने का मुआहदा किया गया है। इस मुआहदे के तहत अल मुसाफिर सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर वो ट्रांसफ़र के लिए द हेलीकॉप्टर कंपनी की पार्टनर बन गई है। द हेलीकॉप्टर कंपनी है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरनवाद मार्टिनेस ने इस मौके पर कहा, तसलसल के साथ द हेलीकॉप्टर कंपनी के ऑपरेशन को वसी करने के सिलसिले में ये शराकत एक नए दौर का इजाफा है। हमारी कंपनी की सर्विस शहरी फ़ज़ाओं में ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने, टूरिज़्म को फ़रोग़ देने और सऊदी अरब के हुसन को दुनिया के सामने लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। द हेलीकॉप्टर कंपनी के इंतहाई जदीद हेलीकॉप्टर की वजह से अब रियाद, जद्दा और सऊदी अरब के दीगर मरकजी शहरों में एयरपोर्ट से शहर में मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट का आला म्यार और आला दर्जे तक वो पहुँच जाएगा।
द हेलीकॉप्टर कंपनी सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर वजूद में आई है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए कमर्शियल जो कॉप्टर सर्विस के मंसूबे पर अमल किया जाएगा, जिसके ज़रिए सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट और विजिटर सऊदी अरब के किसी भी टूरिस्ट मुकाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस हासिल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे, द हेलीकॉप्टर कंपनी के क़याम का मकसद सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट पर अमल करते हुए कमर्शियल एविएशन की नई खिदमात को फ़रोग देना और महफूज एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विस जो है उसको मुहैया करना है। चीन की दौरे की दावत, सैलाब से चीनी इंजीनियर को बचाने वाले सऊदी शहरियों का शानदार इस्तकबाल। सऊदी अरब जो है उसमें मुतय्यन चीनी सफ़ीर ज़ांग ख्वा ने रियाद में सफारत खाने के दफ्तर में हाइल के अलशिमली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सऊदी नौजवानों का इस्तकबाल किया, जिन्होंने सैलाब में फंसने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी उलट जाने के बाद उन्हें बचाया। सबक वेबसाइट के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने अहमद नासिर अलहंजी, हमूद मसामे अलहंजी और मुबारक फ्री अलहंजी का दिली शुक्रिया और भरपूर कदरदानी का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि मैंने सफारत खाने में 3 सऊदी नौजवानों को जो है उनसे मुलाकात की जो बहादुरी से रेस्क्यू करने में माहिर हैं। साथ ही उन्होंने उन चीनी इंजीनियर से भी मुलाकात की जिन्हें बचाया गया था। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके बहादुराना इक़दामात की कोई कीमत नहीं। चीनी सफ़ीर ने तीनों नौजवानों को मौका मिलने पर चीन के दौरे की दावत भी दी है। मदीना रीजन में अल ऐस की बरनी खजूर भरपूर ग़ज़ाइयत और विरसे की अलामत। मदीना मुनव्वरा के अल ऐस जो गवर्नरेट है उसमें ज़राअत की तारीख़ बड़ी लंबी है, लेकिन उसे तारीख़ की जो बात सबसे मखसूस बनाती है वो यहाँ पर खजूर के दरख्तों की काश्त है, जो इलाके में मईशत का एक अहम ज़रिया भी है। यहाँ की ख़ास इस मिरास की वजह से मजबूत शनाख्त परवान चढ़ी है, जिसकी बुनियाद खजूर की इंतहाई आला इक़साम की क्वालिटी है, जिसमें बरनी खजूर सरे फहरिस्त है। अल-ऐस की बरनी खजूर को सऊदी अरब में बरनी खजूर की इक़साम में सबसे नफीस और उम्दा तरीन खजूर के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इसका जायका ही इस खजूर की असल कदर का बायस है, जबकि लम्स के एतबार से इस खजूर की साख्त, इसका मखसूस साइज़ और इसमें पाई जाने वाली बेहतरीन जो ग़ज़ाइयत है वो खजूरों के मौसम में इसे मकबूल तरीन खजूर का दर्जा दिलाने में पेश है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से मुस्तहिक घरानों में बकरियों की तकसीम। मोहम्मद रफ़ीक ज़िला अपर चतराल से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें 2 माह पहले किंग सलमान रिलीफ सेंटर पाकिस्तान की जानिब से 2 बकरियां फराहम की गईं। उन्होंने बात करते हुए कहा कि रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था, मगर अब बकरियां मिलने के बाद आमदन की उम्मीद पैदा हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा उन बकरियों की देखभाल करके आमदन हासिल करने की तरबियत भी दी गई है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। मोहम्मद रफ़ीक ने कहा कि चित्राल जैसे पसमानदा इलाके में रोज़गार के लिए यहाँ कोई मौक़े दस्तियाब नहीं। इन हालात में किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से ये इक़दाम मुआशी खुद कफ़ालत के हवाले से एक सुनहरा मौका फराहम करता है। अर्बन पार्क के लिए $1 अरब की फंडिंग का आगाज़। सऊदी अरब के हमायत याफ्ता दुनिया के सबसे बड़े सिटी पार्क की तामीर करने वाले डेवलपर ने $1 अरब की सरमायाकारी फंडिंग का आगाज़ किया। यह सिलसिला प्राइवेट सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए शुरू किया गया। शाह सलमान पार्क फाउंडेशन के जारी करदा बयान में कहा गया, इस सिलसिले में वजदान रियल एस्टेट और सेडको कैपिटल के साथ शराकत दारी की जा रही है, जिसके नतीजे में घरों, होटलों और दफातर की तामीर का काम किया जाएगा। जारी करदा बयान के मुताबिक फाउंडेशन ज़मीन की फराहमी करेगा, जबकि प्राइवेट शोबे की शराकत दार तामीरात के लिए फंडिंग करेंगे। ख्याल रहे रियाद में $25 बिलियन का ये पार्क पुराने एयरबेस पर कायम किया गया है, जबकि ये पार्क न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 5 गुना ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। इसमें रहायशी इलाके, झीलें, सकाफती मराकज़ और खेलों की सहूलियात फराहम की गई हैं। CEO शाह सलमान पार्क फाउंडेशन जॉर्ज तनासजूज उन्होंने कहा कि इफ्तिताही जो तारीख है अभी तय नहीं की गई है, ताहम विजन 2030 के तहत पार्क को साल 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा 17 मुरबा किलोमीटर मनसूबे की तेज़ रफ्तारी के लिए शराकत दारों की तलाश जारी है। इसके अलावा इक़्तिसादी तनों के मनसूबों में सरमायाकारी के लिए जो प्राइवेट कंपनीज़ और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी साथ जो मिलकर हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹74.24। तहवील राजी ₹74.44। वेस्टर्न यूनियन ₹74.45 और बर्क पे दे रहा है ₹74.60। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है ₹23.30 और जो है तहवील राजी ₹23.23 और वेस्टर्न यूनियन ₹23.15 और इसके अलावा जो है बर्क पे दे रहा है ₹23.27।
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.